राम जोहार साथियों। आज हम लोग आए हैं शहीद स्मारक रायबरेली का। शहीद स्मारक एक ऐसा स्थान है जहां जनवरी 1921 में किसानों पर अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरता से गोलियां चलवाई और यहां जो है सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हुए। तो इस पतित पावनी धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। किसानों की स्थिति पर यहाँ आकर चार लाइनें वो याद आती हैं कि 1921 से लेकर अब तक किसानों की भारत के अंदर जो स्थिति है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय ऐतिहासिक पटल पर, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। किसान शब्द सुनते ही हमारे मन में आता है कि किसान खेत की मेड़ पर बैठा हुआ जो है फटी बनियाइन और अपनी धोती पहनकर खेत में काम करता हुआ एक व्यक्ति हमारे दिमाग में सहसा उसकी आकृति उभर सी आती है। तो इन सब चीज़ों की कल्पना करते हुए मैंने किसान पे एक रचना लिखी है, वो आप सबसे साझा करता हूँ कि कैसे किसान सरकारी व्यवस्थाओं का और सरकारों का जो है अब तक पूरी तरह से लाभ किसान वर्ग को नहीं मिला है। तो सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं किसान हूँ, कागजों पर अपने देश की एक बड़ी आबादी, अपने देश की शान हूँ। कागजों पर अपने देश की एक बड़ी आबादी, अपने देश की शान हूँ। हाँ, मैं वही फटी लंगोटी और फटी हुई धोती पहने भारत का किसान हूँ। हाँ, मैं वही फटी हुई धोती और फटी हुई लंगोटी पहने भारत का किसान हूँ। हुकूमतों ने जिसको छला है, हुकूमतों ने जिसको छला है, केवल दुर्बल निरीह निर्धन किया, केवल कागजों में धनवान हूँ। हुकूमतों ने छला है, केवल दुर्बल निरीह निर्धन किया, केवल कागजों में धनवान हूँ। मैं भारत का किसान हूँ। यह मेरी फूटी किस्मत का नतीजा है साहब, यह मेरी फूटी किस्मत का नतीजा है साहब, मैं भारत का किसान हूँ। रचना को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। भारतीय किसान की जो स्थिति है उसका आप आकलन अपने मानस पटल पर कीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए। राम जोहार।